सम्मेलन में शामिल हुए। फिर रानी कमलापति स्टेशन का लोकार्पण उन्होंने किया और पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान बीते 48 घंटे प्रशासन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहे। जिम्मेदारों ने ट्रैफिक डाइवर्ट कर करीब 2.25 लाख आदिवासियों के जम्बूरी मैदान पर सफल एंट्री कराई। करीब 2200 से ज्यादा 4 पहिया वाहन अकेले वीआईपी पार्किंग में थे और वहीं कार्यक्रम के बाद 600 बसों को बिना ट्रैफिक जाम हुए 3.5 घंटे में शहर से बाहर निकाल दिया गया। इधर सम्मेलन के बाद 700 एकड़ एरिया का सफाई अभियान चलाया गया और करीब 2000 से ज्यादा कर्मचारी सफाई व्यवस्था में लगाए गए। तो अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो इस सभी के पीछे शाबाशी के हकदार जो हैं वो जिम्मेदार ही हैं। तो कल सफलतापूर्वक ये पूरा आयोजन संपन्न हो सका तो सिर्फ जिम्मेदारों की वजह से, जो इतनी बड़ी व्यवस्था को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने में बिल्कुल सफल साबित हुए हैं। आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के दौरे पर थे और ऐसे में ट्रैफिक डाइवर्ट करना, ट्रैफिक व्यवस्था संभालना, सफाई का ध्यान रखना, मेहमानों का ध्यान रखना, सब कुछ बेहद ज्यादा जरूरी था और इसको सफल बनाया जिम्मेदारों ने। तो करीब 2200 से ज्यादा 4 पहिया वाहन अकेले वीआईपी पार्किंग में लगाए गए थे और कार्यक्रम के बाद 600 बसों को बिना ट्रैफिक जाम हुए 3.5 घंटे में शहर से बाहर निकाल लिया गया। काफी बड़ी बात है क्योंकि राजधानी है भोपाल और आमतौर पर ट्रैफिक की जो व्यवस्था होती है वो काफी ज्यादा बिजी होती है और ऐसे में 600 बसों को बिना ट्रैफिक जाम हुए 3.5 घंटे में शहर से बाहर निकालना एक सफलतापूर्वक कार्य। तो इस पर अधिक बातचीत हम करेंगे। हमारे सहयोगी आकर्ष शर्मा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनके साथ कुछ अधिकारी भी हैं। आकर्ष, हम जानना चाहेंगे किस तरह से चुनौतीपूर्ण कार्य इतनी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। जी, साफ तौर पर जिस तरीके से चुनौतीपूर्ण कार्य था और जो शिल्पकार थे जिन्होंने पूरी ही कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा रखी, सफल कार्यक्रम बनाया है, वो चाहे डीआईजी इरशाद वली हो, कलेक्टर अविनाश लवानिया हो या नगर निगम कमिश्नर बीएस चौधरी हो, तीनों ही लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले कलेक्टर सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बधाई, जिस तरीके से आपने पूरा कार्यक्रम सफल रहा, किस तरीके से किसी को परेशानी नहीं हुई। देखिए, बधाई पूरी टीम को। बहुत सारे लोगों ने, पूरी सरकार ने मिलकर इसके लिए तैयारियां की थी और प्रथमतः देखा जाए तो इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा, इसकी प्लानिंग और इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है कि जैसे फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट हो, वो पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की थी। उन्होंने स्वयं लगातार जा के हर स्पॉट पे, हर व्यवस्था को, हर चीज़ को स्वयं देखा और ये सुनिश्चित किया कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। सर, वो चैलेंज थे, बाहर से करीब 3 लाख लोग आने वाले थे, यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था, तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग करना निश्चित ही, पर इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि हम लोगों ने कमांड सेंटर स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस्टेब्लिश कर दिए थे, तो उससे कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा रहा और इसके साथ ही ट्रैफिक की प्लानिंग जो है विशेषकर वो बहुत ही अच्छी रही कि सभी बसेस बिना किसी रुकावट के भोपाल तक आ पाई और वापस जाते समय भी बिना किसी जाम के सभी बसेस भोपाल को क्रॉस कर पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। डीआई सर भी हैं। सर, एक बहुत बड़ा चैलेंज था पुलिस के सामने भी, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखना, क्योंकि कई बार जब पुलिस रोकती है तो लोग उनसे लड़ने लगते हैं। डाइवर्जन्स प्रॉपरली प्लान थे और जितने अधिकारी लगे थे सब लोगों ने, चाहे मीटिंग प्लेस के सीनियर अधिकारी लगे थे, यहाँ पे हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रोवाइड किए जितने अधिकारी थे बहुत सीनियर लेवल के, एडीजी भोपाल साहब थे या एडीजी आईजी अनुराग साहब थे या पहली पैड में जो हमारे डीआईजी साहबान लगे थे, एयरपोर्ट पे डीआईजी सीआईडी लगे थे और अलग अलग लोकेशंस पे जितने ऑफिसर्स लगे थे सब लोगों ने प्रमुखता से अपना काम किया। भोपाल के जो लोकल पदस्थ ऑफिसर्स हैं उन लोगों ने बहुत एक्सेप्शनली अच्छा काम किया और लगातार जो है ट्रैफिक को गाइड किया, मॉनिटर किया और अलर्ट रहे, तो उसकी वजह से जो है कहीं पर जैम की स्थिति क्रिएट नहीं हुई। क्राउड जो है स्मूथली अपने लोकेशन से पहुँच करके एग्जिट भी उतनी फास्ट कर गई जिसकी वजह से किसी तरह की कोई एक्सीडेंट या कोई तरह की जनहानि नहीं हुई। ये तो जो हमारे जो जितने भी ऑफिसर्स नीचे कांस्टेबल से लेकर ऑफिसर्स तक जो है सब लोगों ने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन दूसरे विभागों से भी रखा और दूसरे विभाग के कर्मचारियों ने भी हम लोगों के साथ बहुत सहयोग किया और सीनियर ऑफिसर्स ने बहुत अच्छा गाइड किया, सीएम सर ने बहुत गाइड किया, सब लोगों का बहुत ज़्यादा हैंड होल्डिंग रही है, सबकी बहुत मदद रही। सर, बधाई के पात्र पूरा पुलिस फोर्स है, श्रेय किसको देंगे? और दूसरा ये कि सर, एक कोई चैलेंज जो आपको लगा हो कि बहुत मुश्किल आपको लग रहा था कि इसको किस तरीके से हम लोग
नहीं, अब जब जब क्राउड एक असेंबली एक बड़े नंबर्स में होती है, चाहे रोड शो के दौरान थी या कार्यक्रम स्थल के दौरान थी या हबीबगंज के दौरान थी, तो कई सारे लोकेशंस थे और सारे लोकेशंस जब रहते हैं तो नेचुरली चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। बट चूँकि हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने बहुत अच्छा गाइड किया, सब ने जो है नीचे लग के जो श्रेयस का जो है, जो हमारा कांस्टेबल सड़क पे खड़ा था, उन लोगों को बहुत जाता है कि उन लोगों ने भी जो है लगातार लग करके और अपने फ़र्ज़ जो है अच्छी तरह निभाए। थैंक यू सो मच सर। तो और निगम कमिश्नर बीएस चौधरी सर भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से लाखों लोग जब पहुंचते हैं और जब सफाई व्यवस्था की बात करते हैं, फ़ोन पर बात कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ी देर बाद उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि अवंतिका, जब लाखों लोग जब राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं, उनको ट्रैफिक व्यवस्था बनाना, उनके रुकने की व्यवस्था करना, और आप ये समझ सकती हैं कि जब यहाँ पर जब इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, जनजातीय सम्मेलन हो रहा था, कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन होना था, ट्रैफिक डाइवर्ट किए गए थे, लेकिन उसके बाद हम कह सकते हैं कि कहीं पर भी आम लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। जब लाखों लोग यहाँ पर पहुंचे, गंदगी का आलम हो जाता है, लेकिन आप कहीं पर भी देखेंगे कोई गंदगी नजर नहीं आई। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हमारे साथ निगम कमिश्नर बीएस चौधरी सर भी हैं। सर, एक बहुत बड़ा चैलेंज, लाखों लोग जब भोपाल पहुंचते हैं, सुंदरता जिसके लिए भोपाल को जाना जाता है, कल उसी तरीके की सुंदरता रही और आज भी वही है। मतलब चैलेंज ये हमेशा है कि जब भी बड़ा कार्यक्रम होता है, आयोजन होता है, बाहर से जब लोग आते हैं, मतलब बसेस आते हैं, बहुत सारे लोग सामने आते हैं, हम लोग मतलब व्यवस्था उतनी रेडी रखना चाहिए ताकि मतलब तत्काल जितना मतलब ऐसा कोई चीज़ बाहर फेंकता है, ऐसा होता है, उसको तत्काल कर सके। तो हम लोगों ने मतलब उसको वापस मतलब तत्काल काम कर लिया और अभी भी लगातार आज भी हमारी टीम काम कर रही थी। मैंने बताया कि वापस और एक बार भी चेक कर लेंगे, कहीं पे भी कोई ऐसे कोई कचरा बच गया तुरंत हम लोग चेक कर लेंगे। सर, जमुनी मैदान में जहां पर हजारों बसें पहुंची थी, हजारों लोग पहुंचे थे, वहां पर लगातार लोगों को खाना खा रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, एक बड़ा चैलेंज नहीं था सर वहां पर साफ सफाई को लेकर? इसीलिए हम लोग मतलब पहले से रेडी थे कि हमको पता था कि ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे तो ऐसा रहेगा, ज़्यादा टीम थे और ज़्यादा लोग थे, टाइमली कर लिया। और एक बार भी हम देख रहे हैं ऐसे कहीं भी कुछ भी ना बचे, है ना। सर, स्वच्छता में हम दूसरे नंबर पर है, लगातार हम देश में अच्छा करते रहें, क्या लगता है इस बार हम कहाँ रहेंगे? अब 20 तारीख को रिजल्ट आएगा, उम्मीद कर रहे हैं कि मतलब बेटर रिजल्ट आएगा, मतलब लगातार। लेकिन रैंक कोई भी हो, हम लोग मतलब काम लगातार करते रहना है। और मतलब स्वच्छता ऐसा चीज़ है कि निरंतर है, कोई ऐसा कहीं पर रुकता नहीं है। आज भी, कल भी, परसों भी मतलब काम करते रहना है, यही कहीं पे रुक के मतलब हम लोग बोल नहीं सकते, हम लोग बहुत अच्छे हैं। सर, बंसल न्यूज़ की तरफ से आपको और आपकी टीम को सर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। तो आपने सुना, तमाम जो शिल्पकार थे वो हमारे साथ मौजूद थे, चाहे वो डीआईजी इरशाद बली हो, कलेक्टर अविनाश लवानिया हो या निगम कमिश्नर बीएस चौधरी। तमाम लोगों ने अपना श्रेय जो है, जो छोटे कर्मचारी हैं उनको दिया है, जो सड़कों पर तैनात थे। और यही कारण है कि राजधानी की कोई भी व्यवस्था नहीं बिगड़ी, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था हो, चाहे हम गंदगी की बात करें, साफ सफाई की बात करें, जो मॉनिटरिंग कलेक्टर अविनाश लवानिया कर रहे थे, 2-2 घंटे में मॉनिटरिंग कर रहे थे। और यही कारण है कि इतना बड़ा चैलेंज जो है तमाम अधिकारी सफलतापूर्वक कर पाए हैं। बिल्कुल आकाश, और हमने देखा कि कल आप पूरे दिन ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, काफी बेहतरीन कार्य आपने भी किया है। आपसे ये समझना चाहेंगे, जो कि आप पल पर की अपडेट हमें दे रहे थे, तो किस तरह से आदिवासियों के लिए व्यवस्था बनाई गई थी वहां पर? जिस तरीके से अवंतिका मैं बताना चाहूँगा कि 2.5 लाख आदिवासियों के प्रदेश भर से आने का इनपुट मिला था और एक चैलेंज था प्रशासन के सामने। उनके आने के बाद उनकी बसों से जहाँ से आ रहे हैं ट्रैफिक व्यवस्था न बिगड़े, क्योंकि राजधानी में जब 2.5 लाख लोग एक साथ आ रहे हैं तो ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ सकती है। उनको कहाँ रुकना है, कहाँ उनकी व्यवस्था करनी है, कहाँ उनको जिस तरीके से उनको खाना उपलब्ध कराना हो, नाश्ता उपलब्ध कराना हो, किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, ये पूरा एक चैलेंज था। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने वो जिम्मेदारी से निभाया। जो विभाग है उन्होंने तमाम मॉनिटरिंग के साथ की। हमने पहले के जो कार्यक्रम हैं उनमें देखा है कि जो तमाम जो विभाग है उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया हो या डीआईजी इरशाद बली हो या निगम कमिश्नर बीएस चौधरी कोलसानी हो, इन तमाम लोगों का कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा देखने को मिला। तमाम विभागों में किसी तरीके से कोई हम देख सकते हैं विवाद वाली स्थिति नहीं देखी, कोऑर्डिनेशन रहा। और यही कारण है कि जब बड़ी संख्या में लोग आए, उनको पता था कि कहाँ रोकना है, किस रूट से लेकर जाना है, कहाँ उनकी रुकने की व्यवस्था की है। ट्रैफिक व्यवस्था पुलिस संभाल रही थी, कोऑर्डिनेशन जिला प्रशासन संभाल रहा था, रुकने की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था नगर निगम कर रहा था, ऊपर से बड़े अधिकारियों के निर्देश भी मिल रहे थे लगातार। यही कारण था कि इस तरीके से सफलतापूर्वक उनको रोक पाए और इस तरीके का आयोजन सफल बना पाए। बिल्कुल आकाश, कमाल का कोऑर्डिनेशन और कमाल की प्लानिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उस पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें किस तरह से सफलतापूर्वक इस आयोजन को खत्म किया गया, इस आयोजन को सुचारू रूप से चलाया गया और पूरा क्रेडिट जिम्मेदारों को जाता है। किस तरह से कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, सब कुछ इस तरह से कमाल था और व्यवस्था भी काफी अच्छी थी। तो शाबाशी के हकदार हैं जिम्मेदार।